ऑलराइट जी, तो हमने कंपनीज तक का काम कर लिया था अपनी एप्लीकेशन में। हम यहाँ पर कंपनीज का एरिया था, व्यू ऑल, हम यहाँ कंपनीज व्यू कर रहे हैं और हम कंपनीज को ऐड भी कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल गुड। अब हमें काम करना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रांचेस पर। ठीक है, ब्रांचेस कंपनी के अंडर आएंगी, तो हम किस तरह से काम शुरू करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो है एक कंट्रोलर ऐड करते हैं इस काम के लिए। मेक कंट्रोलर, मैंने एक कंट्रोलर बनाया। ठीक है, कंट्रोलर का नाम पूछा जा रहा है तो मैंने कह दिया ब्रांच। ठीक है, तो ये कंट्रोलर हमारे पास ऐड हो गया। दिस इज आवर कंट्रोलर फॉर ब्रांच। अब यहाँ इस कंट्रोलर पे हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया हमने इंडेक्स। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा एक अदद व्यू को, जो कि व्यूज़ के फोल्डर के अंदर हम ब्रांच का एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर इंडेक्स के नाम का व्यू होगा। ओके, सो लेट्स डू इट। हम यहाँ पर आते हैं व्यूज़ के अंदर और यहाँ पर आकर हमने राइट क्लिक किया व्यूज़ के ऊपर। फोल्डर बनाया। ठीक है, फोल्डर का नाम रख लिया मैंने ब्रांच। ठीक है, और ब्रांच के अंडर हमें एक न्यू फाइल चाहिए और इस फाइल का नाम हमने रख लिया index.blade.php। तो फोल्डर बनाने का फ़ायदा आपको समझ आ गया होगा कि अब हम मल्टीपल फाइलें एक ही नाम की फाइलें कई बार बना सकते होंगे, और क्योंकि वो अलग अलग फोल्डर के अंदर है तो हमें इतना मसला नहीं होता। ओके जी, सो दिस इज़ आवर व्यू। अब इस व्यू को भी हम उसी तरह कॉल कर लेंगे कि ये एक्सटेंड करता है हमारे लेआउट के अंदर रखे हुए मास्टर के पेज को, और इसका भी एक अपना सेक्शन है जिसका नाम है टाइटल। यहाँ से टाइटल पास हो जाएगा। ओके, और एक और सेक्शन हम बना लेंगे कंटेंट का, जहाँ से कंटेंट पास हो जाएगा हमारे मास्टर के अंदर। ओके, टाइटल के अंदर हमने लिख दिया ब्रांचेस, और कंटेंट अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पर ले आएंगे। बट स्टिल हमने देखना ये है कि ये हमारा जो पूरा हमने फ्लो बनाया ये ठीक है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम राउट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कंपनी के राउट हमारे मौजूद थे, यहाँ पर कमेंट कर लें कि भाई कंपनी वाले राउट यहाँ पर है, और उसके बाद हम ब्रांच वाले राउट्स बना रहे हैं। ओके, तो इससे होगा कि आपको पता होगा कौन से राउट्स कहाँ पर है। तो मैंने कहा जी राउट की क्लास में मेरे पास गेट मेथड है, और उसके अंदर मैंने कहा जब कोई ब्रांच लिखे यूआरएल के अंदर तो एक्चुअली आपने ब्रांच वाला एक्शन और उसमें से ब्रांच वाला कंट्रोलर, उसमें से इंडेक्स वाला एक्शन कॉल कर देना है। दैट्स इट। सो अब हम अपने एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन पे आके हमने कहा जी ब्रांच। सो हियर हमारे पास ये ब्रांच का व्यू आ गया जिसका कंटेंट वाला एरिया इस वक्त खाली है। ओके, ये देखिए टाइटल सेट हो गया। हम इसका साइड बार लगा लेते हैं फॉर इजी, कि भाई हमारे पास इजीली एक्सेसिबल हो। हम ये साइड बार पर गए और साइड बार पर जाके हमने ये जो यूएल हमने बनाया था कंपनीज के लिए एलआई, उसी कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने लिख दिया ब्रांचेस। ओके, ब्रांचेस के लिए जो हमें फॉन्ट ऑसम यूज़ करना है वो आप चेंज कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, जो भी हमें कोई हिरार्की या कोई साइट मैप आई थिंक होता है, साइट मैप देखते हैं ये आ जाए शायद। ठीक है, देखिए ये साइट मैप का फॉन्ट ऑसम भी आ गया, ये ब्रांचेस आ गई। ओके, अब इस ब्रांचेस के अंडर हमारे पास व्यू ऑल ही लिखे रहने देना है, लेकिन जो यहाँ पर यूआरएल है वो ब्रांच हो जाएगा, और जो ऐड ब्रांच के लिए हम बनाएंगे वो हम बाद में एक रूट लिख लेंगे ऐड ब्रांच का। ठीक है, यहाँ पर भी ऐड न्यू लिखा रहेगा, दैट इज़ ओके। तो हमारा ये साइड बार वाला काम कंप्लीट हो गया, हमारे पर लिंक आ गए। ठीक है, राउटिंग हम पूरी कर लेते हैं भले यहाँ से, मतलब एक हमारे पास और होगा कि जब हम ऐड ब्रांच की बात करेंगे तो बेसिकली एक व्यू कॉल होगा डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं और उस व्यू का जो नाम होगा वो ब्रांच के फोल्डर के अंदर ऐड ब्रांच ही रख लेंगे ताकि कॉमन हो जाए, बड़ा सिंपल हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, ये हो गया। फिर जब हम सेव करेंगे ब्रांच तो फिर उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हमें ब्रांच जो है वो किस तरह से यहाँ पर शो करानी है।
तो बेसिकली हम डेटाबेस से डेटा लेकर आएंगे। तो डेटाबेस को अपने पेज पर अपने कंट्रोलर में कॉल करने के लिए आपको एक नेम स्पेस कॉल करना होता है, यूज़ इल्यूमिनेट। आपके पास सपोर्ट की एक उसके अंदर सब डायरेक्टरी है, उसके अंदर है फैकेट्स, उसके अंदर आपके पास डीबी की क्लास है जो एक्चुअली आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब डेटाबेस में से आपने डेटा लेकर आना है यहाँ पर, तो आप एक वेरिएबल बना लें डेटा। ठीक है, उसके अंदर कोई भी की रख ले। मैंने कॉमन की डिसाइड कर लिया कि भाई हम टेबल ही रखेंगे यहाँ पर। इक्वल टू हम बताएंगे डीबी कॉलन, मतलब डीबी में जाएं, डॉट हो गया, और एक अदर टेबल सेलेक्ट कर लें। कौन सा टेबल है वो, मैंने कहा टीबीएल ब्रांच, जो भी हमने नाम रखा है देख लेंगे, और डॉट उसमें से गेट। इसका मतलब है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल ब्रांच। ये बिल्कुल सिंपल कमांड हो गई, और इसको एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हमने पास। ओके, तो हमारे पास डेटा के एरे के अंदर टेबल की के अंदर पूरा टेबल हमारा ब्रांचेस वाला आ चुका है। ठीक है, अब ये डेटा हमें फ्रंट एंड पे प्रिंट करना है, जो इंडेक्स का हमने ये जो है वो व्यू बनाया। अब डेफिनेटली व्यू के अंदर हमें आउटपुट चाहिए टेबल वाला, जिस तरह का आउटपुट ये हमारे पास कंपनीज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हमें आउटपुट चाहिए। तो ये जो टेबल है, डेटा टेबल, ये मैंने किस तरह से लगाया था वो मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास हम चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने जो व्यू है हमारा इंडेक्स फ्रॉम कंपनी। ये देखें, इसके अंदर ये कंटेंट वाली जगह है जो मैंने पूरी कॉपी की थी कंटेंट के अंदर। ठीक है, ये मैं एक्चुअली कहाँ से लाया था तो वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो लेआउट मैंने यूज़ किया है, ये बड़ा मशहूर टेम्पलेट है और ये फ्री मिल जाता है, HTML टेम्पलेट। आप गूगल करेंगे एडमिन LT करके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा गिटहब के ऊपर, ये पूरी फाइल्स इसकी मिल जाएंगी। तो देखिए इसके अंदर जो है वो पेजेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के पेजेस हैं। तो हमने फॉर्म्स भी इसी में से यूज़ किए हैं, टेबल भी इसी में से यूज़ किए हैं। तो हम टेबल्स का मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ। ये वाला जो HTML है टेबल का, इसको बेसिकली मैंने यूटिलाइज़ किया, और इसके अंदर मैंने जो है जाकर जहाँ पर ये डेटा टेबल वाला काम था उसको कॉपी पेस्ट किया अपने पास। ठीक है जी, और उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद जब वो मैंने लगाया तो उसका लेआउट नहीं चल रहा था, ये डेटा टेबल वगैरह नहीं चल रहे थे। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमने मास्टर के अंदर फिर उसकी तमाम डिपेंडेंसीज ऐड कर दी थी, मतलब ये स्क्रिप्ट ऐड किए थे हमने, जितने भी स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड थे डेटा टेबल्स के लिए। ये देखें, ये वाले स्क्रिप्ट, और ये उसका jQuery का थोड़ा सा काम, और उसके अलावा जो CSS रिक्वायर्ड थी डेटा टेबल के लिए ये वाली, तो ये CSS भी दोनों ऐड कर दी, राइट। बहरहाल, तो अब हम यहाँ पर इंडेक्स वाले व्यू के अंदर जो हमारी कंपनी का इंडेक्स का व्यू है उसका कंटेंट पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने कंटेंट और यहाँ पेस्ट कर दिया। सॉरी, पूरी तरह कॉपी नहीं हुआ, ये यहाँ से इसको उठाते हैं। कॉपी कर लिया हमने और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ कंपनीज की जगह पर मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया ब्रांचेस। ठीक है, और इस पेज पर मैंने कहा ऑल कंपनीज की जगह पर ऑल ब्रांचेस। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि ब्रांचेस जो है वो ज्वाइन करके आएंगे, तो थोड़ा सा हमें जो और काम करना पड़ेगा। अब ब्रांच का जो टेबल है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास PHP MyAdmin में हमारे डेटाबेस के अंदर हम आ गए, और TBL ब्रांचेस जो है उसको हमने TBL ब्रांच, ठीक है, इसको हमने देखा तो इसके अंदर इस वक्त कोई डेटा नहीं है। ब्रांच आईडी है, ब्रांच नेम है, यहाँ पे कंपनी आईडी है, तो एक्चुअली हमें ज्वाइन करके कंपनी नेम भी चाहिए, और यहाँ ब्रांच डिटेल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आउटपुट दिखाने वाले हैं कुछ 4 कॉलम्स का। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रांच आईडी आ रही होगी, ब्रांच नेम आ रहा होगा, ठीक है, और कंपनी आ रही होगी कि किस कंपनी की वो ब्रांच है, कुछ डिटेल्स आ रही होंगी, और ऑप्शन। ठीक है, तो 5 कॉलम हमारे हो गए। ऑलराइट, तो फिलहाल हमारे पास जो डेटा रिसीव हो रहा है यहाँ से TBL ब्रांच का, वो क्या है, तो वो है हमारे पास पूरा टेबल, बिल्कुल ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर हमने फॉर ईच लगाया, मैं इसको यहाँ से रिमूव करके दोबारा आपके लिए ऐड कर देता हूँ ताकि समझ आए कि मैंने क्या किया। मैंने कहा @for each, और यहाँ पर मैंने डॉलर मेरा वेरिएबल टेबल कॉल किया। तो ये वेरिएबल टेबल कहाँ से आ रहा है, ये जो हमारे पास सबमिट हो रहा है डेटा के अंदर,
टेबल, ठीक है, एज आर्ग्यूमेंट। एज करके मैंने उसको कोई भी वेरिएबल $C ले लिया, ठीक है, और एंड फॉर ईच हमने पहले लगा दिया ताकि मिस्टेक ना हो। और एंड फॉर ईच के अंदर ओके, इसके अंदर हमने एक टेबल रॉ लगाया कि हर बार एक टेबल रॉ बनेगी जब जब इसको डेटा मिलेगा। उसके अंदर TD लगाया हमने, ठीक है, टेबल डेटा 1 2 3 4 5, 5वें में हमने वैसे ही X लगा दिया कि वो ऑप्शन का जगह है, बाद में उसको पर काम करेंगे हम। ब्रांच ID प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, $C में से हमें BRID मिल जाएगी, ब्रांच ID। ओके, लेट्स सी कि क्या ये काम कर रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पर ब्रांचेस के अंदर व्यू ऑल में गए। ओके, सो हियर वी हैव बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड। तो एक्चुअली जो TBL ब्रांच है हमारा वो नहीं मिला HR ऑनलाइन के अंदर, TBL ब्रांच। क्या वजह हो सकती है देखते हैं भाई। हमने TBL ब्रांच नाम रखा है, हमारे पास डेटाबेस में इसका नाम जो है TBL ब्रांच ही है। लेट अस सी। ओके, कुछ मिस्टेक है, हमने जो डेटाबेस में टेबल बनाया उसमें N नहीं लगाया, देखिए, ठीक है, BRACH डायरेक्टली इसका नाम हमने रख दिया, तो ये मिस्टेक है। ओके, तो फिलहाल में खैर यहाँ पर N यहाँ ऐड कर देते हैं और डेटाबेस में जाके अपने टेबल को रीनेम कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ आवर मिस्टेक। तो इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं जब आप काम करना शुरू करते हैं। रीनेम टेबल टू BRANCH। ओके, आई जस्ट रीनेम दैट। ओके, मैंने ठीक कर लिया इसको, अब हम इसको चलाते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास बिल्कुल ठीक आउटपुट है, कोई रॉ इसके अंदर नहीं है क्योंकि हमारे इस टेबल के अंदर कोई रॉ नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसको यहीं से फिलहाल इंसर्ट करते हैं डेटा को ब्रांच के टेबल के लिए। ब्रांच नेम मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेट्रो स्टार गेट। ओके, जो इसकी कंपनी आईडी है वो 1, क्योंकि मैंने 1 पे एपटेक रखा हुआ है। और डिटेल्स को हमने गलत किया हुआ है, हमने इंटीजर दिया हुआ है डिटेल को, ये भी हमारी मिस्टेक है। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल तो इसके अंदर मैं 1 2 3 इंसर्ट कर देता हूँ, उसके बाद में उसको सेट भी कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पे जाते हैं और जो हमारा ये TBL ब्रांच डिटेल है इसको हमने डेटा टाइप को चेंज करना है। मैंने इसको इंटीजर से टेक्स्ट कर दिया। ओके जी, दैट इज़ ऑल फाइन। हमने एक डेटा इंसर्ट किया है, ब्रांच में आके देखते हैं वहाँ पर डेटा आ गया। जी हाँ, हमारे पास ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, कंपनी डिटेल्स। ओके, ब्रांच नेम हमारे पास ठीक से नहीं आया, क्यों? लेट अस सी क्या वजह है। ओके, हमने प्रिंट ही नहीं किया, सॉरी, हमने अभी जो है वो सिर्फ व्यू के अंदर आईडी को प्रिंट किया है। ओके, सो लेट्स प्रिंट दैम। हम यहाँ पर प्रिंटिंग शुरू करते हैं। ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, यहाँ पर हमारे पास कंपनी आईडी आ रही होगी, CP ID, ठीक है, और यहाँ पर BR डिटेल्स, ये हमारे सारे कॉलम है। लेट्स सी। ओके, बिल्कुल ठीक आ गया सारा डेटा हमारे पास। यहाँ कंपनी की जगह हमें कंपनी का नाम चाहिए, सो वी विल हैव टू हैव अ जॉइन हियर। हमें यहाँ पर जॉइन की ज़रूरत है, सो लेट्स मेक अ जॉइन, क्योंकि दूसरे टेबल में नाम पड़ा हुआ है हमारे पास हमारे कंपनी का। तो मैंने इसको TBL ब्रांच को एज A कह दिया और A में से मैंने सारे कॉलम मंगवा लिए, कॉमा B में से मुझे CP नेम चाहिए। अभी B क्या है, मैंने कहा ज्वाइन TBL कंपनी एज B। ओके, ऑन किस बेस पे ज्वाइन करेंगे, मैंने कहा A में से जहाँ CP ID बराबर हो जाए B के CP ID के। ओके, सो वी हैव दिस ज्वाइन। गो करते हैं कि हमारे पास ज्वाइन ठीक चल रहा है। ओके, यहाँ पर एक क्यूरी में हमारी गलती क्या हुई कि हमने दोनों जगह पर एलियास B और B दे दिया है, तो मैं यहाँ एलियास A कर देता हूँ। एक्चुअली A ही दबाना, B प्रेस हो गया था। सो वी हैव दिस ज्वाइन हियर। तो अब ये ज्वाइन के बाद देखो हमारे पास बिल्कुल सही आ गया, पेरेंट नेम आ गया हमारे पास, कंपनी नेम आ गया। ओके, तो अब हम चाहें तो ये क्यूरी उठाकर रख दें अपने जो है वो कंट्रोलर के अंदर। देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाकर मैंने कंट्रोलर में बजाय इस तरह कॉल करने के, मैं एक दूसरा तरीका भी आपको साथ साथ बता दूं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप DB में से सिलेक्ट कर लें और फिर आप यहाँ क्यूरी दे दें। ओके, दिस इज़ द क्यूरी एंड दैट्स इट।
तो भी ये काम कर जाएगा आपके लिए, सही है। और फिर इसको आप उठाकर डॉलर डेटा में डाल लें। डेटा के अंदर हमने एक की बना ली टेबल के नाम से, ठीक है। सो वी हैव दिस, और हमारे पास ज्वाइन हो गया, ठीक है। आउटपुट बिल्कुल सेम है। यहाँ पर कंपनी की आईडी आ रही है, तो हम व्यू में जाके उसको एडिट कर लेते हैं, कंपनी का नाम प्रिंट कर देते हैं। यहाँ चले गए हम, यहाँ CP आईडी की बजाय हमने CP नेम प्रिंट कर दिया, तो वहाँ पर कॉलम आया हुआ होगा, कंपनी का नाम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एप्टेक। ओके जी, तो ये भी सही है कि हम क्यूरी उठा के यहाँ पे रख दें, ठीक है। बट मैं इसका एक और तरीका आपको बताऊँ, जो बेहतर तरीका है वो क्या है। मैंने ये वाली अप्रोच यहाँ से हटा दी और उसको दोबारा टेबल पर ही रहने दिया, बट यहाँ पर मैंने एक व्यू बना लिया। मैं अपने डेटाबेस में एक व्यू जनरेट कर लेता हूँ इसी क्यूरी का। मैंने कहा जी क्रिएट व्यू, और व्यू का हम कोई भी नाम रख सकते हैं, तो मैंने कहा वी ब्रांच, ठीक है भाई। तो व्यू ऑफ ब्रांचेस, और एज करके जो नीचे क्यूरी थी वही ज्वाइन की क्यूरी दे दी, गो कर दिया। सो वी हैव अ व्यू नाउ विद नेम वी ब्रांच। तो हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं वी ब्रांच को, सो दैट हमारे पास ये मसला सॉल्व हो जाएगा, जो ज्वाइन हमने लगाया है प्रॉपर काम करेगा। ओके, सो वी हैव दिस नाउ। तो हमारे पास ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, कंपनी डिटेल्स और ऑप्शंस यहाँ पर हम बाद में देख लेंगे। तो दैट इज ऑल वी हैव सिलेक्टेड। अब हम इंसर्ट की बात करते हैं, ऐड न्यू। तो ऐड न्यू का इस वक्त हमने ऐड ब्रांच का कोई व्यू नहीं बनाया हुआ, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ऐड ब्रांच का व्यू मुझे बनाना है, ये इंडेक्स वाला मैंने बंद कर दिया। ऑलराइट, तो मैं ब्रांच के अंदर गया और ब्रांच पर जाके मैंने एक न्यू फाइल बनाई, सेव किया, उसको नाम मैंने दिया ऐड ब्रांच डॉट ब्लेड डॉट php। ओके, एंड मैं एक काम कर लेता हूँ, जो ऐड कंपनी का पेज था पूरा का पूरा उसको कॉपी किया मैंने और ऐड ब्रांच में पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने बस ऐड ब्रांच लिख दिया, ठीक है। ऐड न्यू ब्रांच। अच्छा, इसके लिए जो मैंने टेम्पलेट सिलेक्ट किया था वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर जो मैंने टेम्पलेट कॉपी किया है फॉर्म वाला, वो कहाँ से कॉपी किया है। तो कि एडमिन LTE का जो मेरा टेम्पलेट है, इसके अंदर पेज के अंदर फॉर्म्स भी हैं, और इन फॉर्म से मैंने जनरल वाले फॉर्म को कॉपी किया है। देखिए ये जनरल वाला फॉर्म है, इसमें से मैंने इस फॉर्म को सिर्फ उस कंटेंट के अंदर रखा है, बाकी डेटा को मैंने हटा दिया। ओके, तो देखिए जैसे ही हम यहाँ चलते हैं, सो वी हैव दिस फॉर्म हियर, ऐड न्यू ब्रांच। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ हमें फॉर्म बनाना है। ओके, फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्म के, ये फॉर्म का टैग है, इसके अंदर हम आ गए। URL क्या होगा जब ये फॉर्म सबमिट होगा, तो बेसिकली सेव ब्रांच पर ये सबमिट होगा, सेव ब्रांच, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक हम बना लेते हैं सेव ब्रांच राउट। इस बार हम पोस्ट राउटिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। वाई पोस्ट, बिकॉज मेरे फॉर्म की जो सबमिशन टाइप है, जो मेथड है, वो पोस्ट है, ठीक है। और मैं सेव ब्रांच का जो है मैंने एक राउट बना लिया, और ये बेसिकली जो कॉल करेगा वो ब्रांच के अंदर मैं एक ऐड ब्रांच के नाम का मेथड बना लूँगा जिसको ये कॉल करेगा। ओके, और उसकी टाइप पोस्ट होगी। तो अब जो हम फॉर्म बना रहे हैं, इस फॉर्म को हमने इंक्रिप्शन टाइप, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं फाइल हैंडलिंग, तो इंक्रिप्शन टाइप आप करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म है जो कि सबमिट होगा, एक्शन हमें पता है, एक्शन हम देते हैं कि सबमिट का होगा, तो हमने URL बता दिया, यहाँ सबमिट होगा, मेथड पोस्ट दे दिया। अब इस फॉर्म के अंदर एक चीज़ जो ये लगी हुई है, ये है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर ग्रीन, ठीक है। आपको अगर मैं ये नहीं लगाता, ठीक है, और मैं यहाँ पर बस पहले फ़िलहाल सादा से एक टेस्ट कर लेते हैं कि एरर क्या होगा जब ये नहीं लगा होगा। पब्लिक फंक्शन ऐड ब्रांच का ये मेथड, ठीक है, जो कि वहाँ से सारा डेटा रिसीव करेगा और रिटर्न हो जाएगा रीडायरेक्ट टू समवेयर। तो हमने कहा भी रीडायरेक्ट हो जाएगा जब यहाँ से डेटा सही हो जाएगा, तो ये होम पर चला जाए या फिर ये ब्रांच पर चला जाए। ओके, ये मैंने इसको रीडायरेक्ट कर दिया जब यहाँ से डेटा सही। तो फिलहाल मैं इस फॉर्म को डायरेक्टली बस सबमिट करता हूँ। इस फॉर्म में मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसमें कुछ डेटा ऐसे ही पुट करके सबमिट कर देता हूँ। तो देखें एक्शन भी मौजूद है और इसमें फाइल लगा हुआ है, चलो भी लगा देते हैं, सबमिट कर रहे हैं। तो देखिए पेज एक्सपायर का एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, पेज एक्सपायर का एरर आ रहा है। ये पेज एक्सपायर का एरर क्यों आता है, जब आपके फॉर्म में क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी नहीं लगी हुई होती,
क्रॉस साइट CS। ये CS वाले क्या करता है, ये बेसिकली एक टोकन जनरेट करता है आपके लिए हर फॉर्म से, ताकि वो ऑथेंटिकेट हो जाए कि ये फॉर्म जो सबमिट हो रहा है इस पर कोई क्रॉस साइट जो है वो स्क्रिप्टिंग अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस ठीक कर लेते हैं। हमने एक ब्रांच नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, इंटर ब्रांच नेम लिख दिया उसके मैंने प्लेस होल्डर में, और txt बी नेम उसको मैंने नाम दे दिया। ठीक है, नेम हमें मालूम है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम आप दे सकते हैं, रिक्वायर्ड मैंने लगा दिया है, फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगी हुई है जिससे वो अच्छा दिख रहा है। ओके जी, ब्रांच की डिटेल हमें रखनी है, बिल्कुल टेक्स्ट एरिया चाहिए हमें, इसको हमने बी डिटेल कह दिया। ठीक है, और ये जो हमारा फॉर्म ग्रुप है जिसके अंदर इनपुट टाइप लगा हुआ है फाइल वाला, ये मुझे नहीं चाहिए तो ये मैंने हटा दिया। ऑलराइट, मुझे इसकी जगह पर एक्चुअली एक जो है वो सेव ब्रांच ऐड ब्रांच पे हम आ गए। ओके, इस जगह पर हमें क्या क्या चाहिए, हमें सबमिट करने के लिए ब्रांच नेम, पेरेंट और डिटेल। तो हमारे पास ब्रांच नेम और डिटेल तो आ गई, पेरेंट्स यहाँ पे हमें दरकार हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हमें यहाँ पर पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं डेटाबेस से। तो जब हम इस व्यू पर आएँ तो एक्चुअली हमें पेरेंट का जितना डेटा है वो हमारे पास होना चाहिए। तो हम एक्चुअली यहाँ डायरेक्ट ऐड ब्रांच को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पहले ये डेटा जो हमारे पास है इस डेटा को इस व्यू पर पहुँचाना है। ओके ओके, तो हमें जो डेटा हमारी कंपनीज का है वो इस व्यू पर दरकार है, इस व्यू पर हमें वो डेटा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वेब के अंदर हमने लिखा था कि भाई ऐड ब्रांच में डायरेक्ट ब्रांच का व्यू कॉल कर लो, अब हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ डेटा लेके जाना है इस व्यू पर। तो हमें जो है वो होके जाना पड़ेगा अपने कंट्रोलर से। कंट्रोलर पे जाते हैं पहले कि भाई ब्रांच के अंदर एक हम ऐड ब्रांच के लिए जो है मेथड हमें बनाना है। तो मैंने कहा जी न्यू ब्रांच, ऐसे ही कोई भी मैंने मेथड बना लिया। ठीक है, तो जब ऐड ब्रांच पे कोई जाएगा तो एक्चुअली वो न्यू ब्रांच से होता हुआ जाएगा। सो हियर हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन न्यू ब्रांच। ठीक है, ये हमारा मेथड है जो कि रिटर्न करेगा उसी व्यू को जो मेरा ऐड ब्रांच वाला व्यू है, ब्रांच के फोल्डर में ऐड ब्रांच। ओके, लेकिन इस पेज पे मुझे क्या चाहिए, तो मैंने एक्चुअली ये कॉपी किया। ठीक है, मुझे सारी कंपनीज का डेटा चाहिए, तो TBL कंपनी से मैंने डेटा मंगवा लिया इस टेबल के अंदर और ये मैंने अपने व्यू पर पास कर दिया। ओके, सो वी हैव दिस डेटा। अब ये डेटा यहाँ पहुँच चुका है हमारे पास। हमें यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स लगाना है, सो वी कॉपी दिस फॉर्म ग्रुप और यहाँ बीच में रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा कंपनी। ठीक है, और कंपनी के बाद यहाँ टेक्स्ट एरिया की जगह पर मैंने एक सिलेक्ट बॉक्स लगा दिया। ठीक है, दिस इज अ सिलेक्ट बॉक्स, कॉमन सिलेक्ट बॉक्स एज वी यूज इन HTML। ठीक है, इसको हमें एक नेम देना होता है, तो हमने इसको txt cpid कह दिया। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो वी हैव ऑप्शंस इन इट। अब ये जो ऑप्शन है वो सारे के सारे हमारे डेटाबेस से हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे फॉर ईच वाला, और हम कहेंगे कि $टेबल जो हमें डेटा मिला है उसको एज $C कुछ भी आप वेरिएबल ले लें। ठीक है, और ऑप्शन के बाद आप एंड फॉर ईच कर दें। ठीक है, तो अब जितना भी डेटा हमें कंपनीज का मिला होगा उतने ही हमारे पास ऑप्शन बन जाएंगे। अब ऑप्शन में दिखाने के लिए हमने $C में से CP नेम प्रिंट कर दिए, और वैल्यू भेजने के लिए वैल्यू के एट्रीब्यूट में हमने CP ID प्रिंट कर दी। सो वी विल हैव अ नाइस फ्रंट एंड विद ऑल कंपनी नेम। ओके, यहाँ पर एक मसला आया कि भाई कंट्रोलर जो है वो न्यू ब्रांच डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो न्यू ब्रांच का हमने नाम रखा है उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। यस, ये देखें ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर H नहीं है। ओके, ऐड ब्रांच पे हम गए तो देखें ये हमारे पास आ गया लेआउट, ये हमारे पास कंपनीज आ गई, जितनी भी कंपनी हमारे पास डेटाबेस में है। ओके, और अगर हम इसका व्यू चेक कर लें थोड़ा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो इसका जो वैल्यू वाली जगह है वहाँ पर कंपनी की ID पास हो रही है। राइट, सी देखिए सिलेक्ट के अंदर तो वैल्यू में कंपनी की IDs पास हो रही है और फ्रंट एंड में नाम पास हो रही है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसके लिए जो तरीक़ेकार है वो ये होगा कि हम यहाँ पर एक अदद
क्लास इसको दे देते हैं, जो क्लासेस इन्होंने यूज़ की हुई थी फॉर्म कंट्रोल की, वही क्लास हम अपने सिलेक्ट बॉक्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो जब हमने क्लास दी तो डेफिनेटली ये टेक्स्ट बॉक्स वैसे ही हो जाना चाहिए। यस इट इज़, ये हो गया। ओके भाई, दैट इज़ ऑल फाइन। तो हमारे पास फॉर्म हमारा बन चुका है ब्रांच का। अब हमें डेटा को सबमिट करना है। जब ये सबमिट होगा फॉर्म, तो ये जाएगा सेव ब्रांच में। सेव ब्रांच का यूआरएल हमें ले जाता है ऐड ब्रांच के मेथड में। सो कम हियर इन द ब्रांच मेथड ऐड ब्रांच। यहाँ पर हमें डेटा को सबमिट करना है, सेव करना है डेटा। किस तरह सेव होगा देखिए, हम वेरिएबल्स के अंदर डेटा रीड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर बी नेम मिलेगा, ब्रांच नेम। तो मैंने कहा रिक्वेस्ट में से, जो हमें रिक्वेस्ट सबमिट हो रही है, ठीक है, पोस्ट टाइप की, वहाँ से जो टेक्स्ट फील्ड का नाम है वो txt है, बी नेम आई थिंक। वो हम कंफर्म कर लेते हैं कि क्या यही नाम है। सो विल सी दिस, बी नेम है। ओके, वी हैव cpid एंड वी हैव बी डिटेल्स। हमारे पास ये तीन चीज़ें। तो हमने बी नेम मंगवा लिया, हमने cpid मंगवा लिया, ये भी रिक्वेस्ट में से आ जाएगा, txt cpid। और एक और चीज़ हमें मिलेगी जो कि बी डिटेल्स है, और वो भी हमें txt बी डिटेल्स में से मिल जाएगी। ओके, तो तीनों वेरिएबल यहाँ पहुँच गए। अब हमें इंसर्ट की क्यूरी करनी है। क्यूरी करने का तरीका हम कहेंगे db डॉट इंसर्ट दिस इज, और यहाँ पर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू tbl ब्रांच, कॉलम बताएंगे और हम वैल्यूज बताएंगे। कॉलम है हमारे पास, एक है br नेम, एक है cpid और एक है br डिटेल्स। ये सारे मेरे कॉलम है। और यहाँ वैल्यूज में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए थी। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए? क्योंकि मैं पैरामीटराइज क्यूरी यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ, बट पैरामीटराइज करने का फायदा ये होता है कि आपको एसक्यूएल इंजेक्शन सेव हो जाती है आपकी क्यूरी। कॉमा लगाया और यहाँ पर एक जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैंने एक एरे बना लिया, और उस एरे के अंदर मैंने पहले नंबर पे बी नेम पास किया। तो बेसिकली बी नेम इस पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पास हो जाएगा, कॉमा, फिर मैंने यहाँ पर cpid पास कर दिया, उसके बाद मैंने बी डिटेल्स पास कर दिया। ओके, सो वी हैव ऑल दिस थिंग इंसर्टेड इन द डेटाबेस। लेट्स चेक इट। ये डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा है डेटा। ब्रांच पर हम गए, ब्रांच का नाम हमने लिखा, फॉर एग्जांपल शाराय फैसल। ब्रांच है एपटेक की ही, और डिटेल मैंने लिख दी दिस इज टेस्टिंग। ओके, मैंने सबमिट किया। तो देखिए ये ब्रांच हमारे पास परफेक्टली ऐड हो गई। ब्रांच नेम शारा फैसल, कंपनी नेम एपटेक और दिस इज टेस्टिंग। ओके जी, तो मैं यहाँ डिपार्टमेंट का टेबल देख रहा था। हमें डिपार्टमेंट के लिए अब राउट बनाना है। सो लेट्स सी कितनी देर में हम ये काम कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू कंट्रोलर, मेक कंट्रोलर and named it department. Okay, this is our department controller now. Move on, department. Okay, अब देखो मैं काम किस तरह से करूँगा कि मैं ये कॉपी कर लेता हूँ सारा, इंडेक्स, न्यू और ऐड। ठीक है, तीनों चीज़ें मैंने कॉपी कर ली। तो मैंने तमाम मेथड यहाँ पर पेस्ट किए। ठीक है, तो देखो अब काम बड़ा जल्दी से हो जाएगा। हमें जो डिपार्टमेंट सारे रिसीव करने हैं, ठीक है, यहाँ पर न्यू ब्रांच की जगह मैंने न्यू डिपार्टमेंट लिख दिया ताकि हमें इजीली समझ आ जाए सारा। हम सब जगह सेम आउटपुट ऐड करेंगे, और ऐड ब्रांच को भी हमने यहाँ से चेंज कर दिया। जो व्यू हमें यहाँ पर चाहिए फॉर एडिंग ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है, तो हम उस पर भी बात करते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट के लिए हमें एक्चुअली ब्रांचेस चाहिए यहाँ पर। तो जो व्यू मैंने बनाया हुआ ब्रांचेस का, तो हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट का व्यू बनाना होगा। सो लेट्स गो अहेड हियर एंड आई एम गोइंग टू मेक अ व्यू सेम एज ज्वाइन करके। मैंने कहा ए डॉट सारे डिपार्टमेंट, और बी में से ब्रांच का नेम हमें चाहिए होगा। ठीक है, और यहाँ हम ज्वाइन कर देंगे tbl ब्रांच को। ठीक है, ऑन ए में से जहाँ br मैच कर जाएगी हमारे बी में से br को। So this will be our join and we'll create a view. For example, v department. Okay, तो हम यहाँ पर एक complete
ज्वाइन कर गया, ठीक है। देयर आर सम इशू, ब्रांच नेम का कॉलम कुछ गड़बड़ है, ओके। तो ब्रांच नेम का जो कॉलम है उसका नाम हम देख लेते हैं। वो है बी आर नेम, ओके सॉरी, यहाँ पर हमने एज बी नहीं दिया, दैट इज द इशू। वो कर दिया मैंने, ठीक है। हमारे पास व्यू बन गया जिसका नाम है वी डिपार्टमेंट। सो हियर वी विल कॉल वी डिपार्टमेंट, ओके। सो हमने ज्वाइन बना लिया, यहाँ पर हमने ज्वाइन को कॉल भी कर दिया। अब डिपार्टमेंट का इंडेक्स कॉल हो जाएगा फौरी तौर पे। तो देखिए अब काम कितनी तेज़ी से हो सकता है। आई जस्ट गो हेयर, व्यूज़ के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है। और व्यूज़ के अंदर मैं एक्चुअली जो ब्रांच का मेरा ये है, मैं इस तरह का एक फोल्डर बना लेता हूँ डिपार्टमेंट के लिए, ओके। तो जैसे ये फोल्डर बन जाएगा, ओके, मैं उसके अंदर सिंपली वही काम करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊँगा, मैं सेव करूँगा index.blade.php, ठीक है। एक ये व्यू बन जाएगा और एक और व्यू हम आपके साथ यहाँ पर बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे add_department.blade.php, ओके। सो वी हैव बोथ दिस व्यूज। अब ये इंडेक्स का व्यू हम एक काम करते हैं, ब्रांच वाले को कॉपी कर लेते हैं, पूरा हमने कॉपी किया और जो हमारा इंडेक्स का व्यू हमने डिपार्टमेंट के लिए बनाया है उसमें आ गए और यहाँ आके पेस्ट किया। और पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर भी इसको रिप्लेस कर दिया विथ डिपार्टमेंट, ओके। यहाँ पर टेबल से हमें जो हम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो बेसिकली डिपार्टमेंट आईडी मिल रही होगी, डिपार्टमेंट का नेम मिल रहा होगा हमें, यहाँ पर इसका ब्रांच का नाम मिल रहा होगा और डिटेल्स मिल रही होगी, ओके। तो मेरे पास एक्चुअली टेबल में डेटा मौजूद है, मैं वहाँ से बस अब अपनी चीज़ें प्रिंट करूँगा। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का नेम और ब्रांच का नेम जो कि बी आर नेम है और डिपार्टमेंट की डिटेल। कॉलम के नाम हम देख लेते हैं कि हमने ठीक लिखे हैं या नहीं। कॉलम के नाम चेक करने के लिए हम डिपार्टमेंट के कॉलम्स में चले जाएंगे, ओके। तो बिल्कुल ठीक है, हमने डेटा देख लिया है। अब हम यहाँ पर डिपार्टमेंट का कॉल कर लेते हैं। अच्छा, हमने कोई एक्चुअली राउट नहीं बनाया, देखें यहाँ पर हमने राउट नहीं बनाया, तो मैं यहाँ डिपार्टमेंट के लिए राउट बना लेता हूँ। मैंने कॉपी किया सारे राउट्स, पेस्ट किए, क्योंकि मैंने एक आइडिया लगा लिया है कि अब मुझे किस तरह से काम करना है, तो अब मैं उसी डगर पे काम करूँगा, ठीक है। डिपार्टमेंट का हमारा कंट्रोलर हमने बनाया हुआ है, उसी के अंदर हमने ऐड न्यू डिपार्टमेंट का भी एक्शन बनाया हुआ है, हमने जो है वो डिपार्टमेंट का भी एक्शन हमने बनाया हुआ है और यहाँ पर इसी तरह से हमने URL भी दे दी है। तो बेसिकली हमने इंडेक्स वाला काम कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पर डिपार्टमेंट व्यू हो रहा है, ओके। सो सॉरी, ये हमने डिपार्टमेंट का मैंने राउट सेट किया है। डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास, ओके, एक गड़बड़ है कोई कि जब ये कॉल कर रहा है इसको, हाँ, तो हमने यहाँ पर डेटाबेस को ऐड नहीं किया, ठीक है। डेटाबेस वाली जो हमें API चाहिए वो हमने ऐड नहीं की, वो भी कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, कंपनी वाले में से इसको कॉपी करके डिपार्टमेंट पेस्ट कर, ओके। सो वी हैव दिस, सारे डिपार्टमेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो गया काम, ऑलराइट, ओके। तो डिपार्टमेंट का हमारा पेज बन गया। हम इसको साइड बार में भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने सारे राउट यहाँ सेट कर दिए हैं, ये राउट हमें देखने, और हम साइड बार में आ जाते हैं हेयर और साइड बार में आके हमने जो हमारा ब्रांचेस वाला LI था उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ब्रांचेस की जगह मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट को ही ये कॉल कर रहा होगा और ऐड डिपार्टमेंट को ये यहाँ पर कॉल कर लेगा, ऑलराइट। सो वी हैव
दिस डिपार्टमेंट, व्यू ऑल पे गए तो हमारे पास डिपार्टमेंट आ गए। ठीक है जी, तो हमने डिपार्टमेंट जो है वो सारे कॉल किए और इंडेक्स के पेज पे डिपार्टमेंट को हमने व्यू भी करा था। ठीक है, अब हमें ऐड डिपार्टमेंट का काम करना है। तो डिपार्टमेंट ऐड करते हुए हमें जो फॉरेन की चाहिए, जो हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए न्यू डिपार्टमेंट के व्यू के ऊपर, वो हमें चाहिए TBL ब्रांच से। तो TBL ब्रांच का डेटा हमने यहाँ सारा मंगवा लिया और वो जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर ऐड डिपार्टमेंट में उसको कॉल। ठीक है, तो TBL ब्रांच जो है हमारे पास आ जाएगा एज अ कॉम्बो बॉक्स जो हम प्रिंट करेंगे इस व्यू के अंदर। तो अब ये ऐड डिपार्टमेंट है, इसको हम जो हमने अभी ऐड ब्रांच बनाया था उससे कॉपी कर लेते हैं पूरा। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल सेम हो गया। ऐड डिपार्टमेंट कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको सेटिंग कर ली। ओके, तो यहाँ पर आप डिटेल आएंगी तो सेव डिपार्टमेंट की तरफ ये सबमिट होगा जब फॉर्म कंप्लीट होगा। तो ब्रांच नेम की जगह हमने डिपार्टमेंट नेम लिख दिया। ठीक है, कंपनी की जगह पे यहाँ पे हमें ब्रांच दिखानी होगी। तो ब्रांच जो हमारे पास है वो उसी तरह टेबल में हमें रिसीव हो रही है। ये देखिए हम यहाँ पर मंगवा चुके हैं TBL ब्रांच। बस उसमें से यहाँ CPID की जगह हम BRID कॉल कर देंगे और CP की जगह BR नेम कॉल कर देंगे, तो वहाँ पर ब्रांच के नाम आ जाएंगे या डिटेल्स आ जाएंगी। ओके, देन वी ऑल हैव दिस थिंग्स। फाइनली हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर सॉरी डिपार्टमेंट डिटेल और एक चीज़ यहाँ पर है डिपार्टमेंट हेड। तो यहाँ पर इस वक्त हम डिपार्टमेंट का हेड प्रिंट, डिपार्टमेंट का जो हेड है वो इस वक्त हम प्रिंट नहीं कर रहे, ना ही हम उसको ऐड कर रहे हैं। इसके लिए हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी हुई है। ओके, तो हम यहाँ पर फॉर्म हमारा हो गया, इसके अंदर ब्रांच नेम आ रहे हैं डिपार्टमेंट के ऊपर। हम जहाँ ऐड डिपार्टमेंट पे जाके देख लेते हैं कि हमारा व्यू ठीक आ रहा है। बिल्कुल ठीक आ गया हमारा व्यू। और देखिए इसके अंदर ब्रांचेस भी आ रही हैं कि किस ब्रांच के अंदर आप डिपार्टमेंट ऐड कर रहे हैं। ओके, डिपार्टमेंट हेड वाला जो कॉलम है उसके अंदर हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंटीजर 0 रखा हुआ है, क्योंकि हेड हम यहाँ से ऐड नहीं कर रहे फिलहाल। ठीक है, तो हम डिपार्टमेंट हेड जो है वो फिलहाल ऐड नहीं कर रहे, मतलब हम इसको इंसर्ट करने की बात करेंगे। सो हमारे फॉर्म के अंदर जो डिपार्टमेंट नेम है वो डी नेम कर देते हैं हम, और ये ब्रांच ID है तो उसको हम BID कर लेते हैं। डिपार्टमेंट डिटेल है तो D डिटेल कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो समझने में। अभी सबमिट होगा तो सेव डिपार्टमेंट पे जाएगा, कम टू सेव डिपार्टमेंट नाउ इधर। ठीक है जी, और सेव डिपार्टमेंट पे आके हमने डिपार्टमेंट नेम रीड किया, हमने ब्रांच ID रीड की और हमने डिपार्टमेंट डिटेल रीड कर ली। ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं। ओके, यहाँ से TBL ब्रांच की जगह TBL डिपार्टमेंट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट नेम, ब्रांच ID और डिपार्टमेंट की डिटेल हम सबमिट कर रहे हैं, और ये भी हम ठीक कर लेते हैं, डिटेल्स ब्रांच ID डिपार्टमेंट। सबमिट जब भी होगा तो डिपार्टमेंट की तरफ चला जाएगा। ओके, सो अगेन हम सबमिट करके देखते हैं कि हमारे पास से ब्रांच डिपार्टमेंट ऐड हो रहा है या नहीं। ऐड डिपार्टमेंट पे हम आए। ओके, डिपार्टमेंट का नाम मैंने कहा जी फैकल्टी, मेट्रो स्टारगेट की, दिस इज टेस्टिंग। सबमिट कर दिया मैंने। ऑलराइट, तो देखिए सेव डिपार्टमेंट की तरफ ये चला गया, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि ब्रांच के अंदर ऐड डिपार्टमेंट का कोई मेथड मौजूद नहीं है। ओके, क्योंकि कंट्रोलर का नाम शायद हमने चेंज नहीं किया हमारे राउट में। आइए देखते हैं। ओके, सो यहाँ कंट्रोलर में जी हाँ, ये देखिए हमने ब्रांच लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम उसको डिपार्टमेंट कर देते हैं ताकि ठीक हो जाए, और हम इसको दोबारा से सबमिट कर लेते हैं। फैकल्टी समथिंग सबमिट। ओके, सब डिपार्टमेंट हुआ। अब इसमें अननोन कॉलम BID, ठीक है जी, इन द फील्ड लिस्ट। तो जो BID हमारे पास कॉलम हमारे पास इंसर्ट में आ रहा है, एक्चुअली वो BRID होगा। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ, ये BRID है। ठीक है, इसको हम दोबारा सबमिट कर देते हैं, यहीं से मैं रीसबमिट कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए हमारे पास से एक डिपार्टमेंट भी ऐड हो गया विद ब्रांच, बिल्कुल परफेक्टली सही। तो डिपार्टमेंट व्यू हो रहे हैं और डिपार्टमेंट भी
ऐड हो रहा है। ओके, कोई सवाल है? ठीक है, तो अब हमारे पास दो मजीद चीज़ें हैं, एक है एम्प्लॉय टाइप और एक है एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। उसके लिए हम इंसर्ट के फॉर्म बना रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर विद, सबसे पहले हम राउटिंग बना लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर मैंने बना लिया फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन। ये राउटिंग हो रहेगी डेजिग्नेशन की। ठीक है, कॉल भी हम इस डेजिग्नेशन से करेंगे और कंट्रोलर भी इसी नाम से बनाएंगे। ऐड डेजिग्नेशन हो जाएगा, सेव डेजिग्नेशन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर भी इसी नाम से बन जाएंगे। ठीक है, तो डेजिग्नेशन वाला काम यहाँ से राउटिंग कंप्लीट हो गई हमारी। इसी तरह हमें एक और भी बनाना बाद में जो कि हमारा है एम्प्लॉय टाइप का, उसको भी कर लेंगे। तो अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पैलेट पे जाके मेक कंट्रोलर की कमांड डेजिग्नेशन के नाम से मैंने कंट्रोलर बनवा लिया, क्योंकि कंट्रोलर बन गया। फिर कंट्रोलर के अंदर आके मैं कंपनी वाले कंट्रोलर से डेटाबेस का ये भी कॉपी कर लेता हूँ, नेम स्पेस, और इसके साथ साथ मैंने सारे मेथड भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाले, जो कि आसान है। ठीक है, और यहाँ डेजिग्नेशन में लाके हमने पेस्ट कर दिया। डेजिग्नेशन में हमारा बस TBL डेजिग्नेशन है, जिससे हमारा डेटा आएगा। ठीक है, और जब न्यू वाला कॉल होगा तो कोई डेटा इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि डेजिग्नेशन का कोई पेरेंट टेबल नहीं है। हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं कि हम डेजिग्नेशन में इंडेक्स बनाएंगे। डेजिग्नेशन में ऐड डेजिग्नेशन का हम एक व्यू बना देंगे, और नाम भी इसका न्यू डिपार्टमेंट की जगह न्यू डेजिग्नेशन रख दिया, ऐड डिपार्टमेंट की जगह ऐड डेजिग्नेशन रख दिया। ओके, सारी चीज़ें हमने सेट कर ली अपने हिसाब से। अभी ये ऐड वाला सिर्फ सेट करना है। ओके जी, डेजिग्नेशन का जो टेबल है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी है। मैं यहाँ डेटाबेस में भी देख लूँ कि हमारे डेजिग्नेशन का टेबल है। यस, उसकी ये स्पेलिंग है। ये कॉपी करके ले जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। ओके भाई, इंडेक्स हो गया, न्यू हो गया और ऐड भी हो गया, दैट इज़ ऑल फाइन। अब हमें व्यू बनाने हैं, तो हम व्यूज़ के फोल्डर में चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एक काम और बड़ा तेज़ी से हो सकता है, जो वो ये है कि आप डायरेक्टली फोल्डर में जाके htdocs में लारावेल ट्रेनिंग के अंदर, HR के अंदर, और मेरे रिसोर्सेज में व्यूज़ के अंदर, तो हमें एक्चुअली जो है वो कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांच वाले को कॉपी किया मैंने, कॉपी पेस्ट, और उसका नाम मैंने रख दिया डेजिग्नेशन। ठीक है जी, तो अब डेजिग्नेशन के अंदर इंडेक्स तो वही है, और ऐड ब्रांच वाले को मैंने ऐड डेजिग्नेशन रख दिया। ठीक है, हम सिर्फ ये भी कर सकते रहे कि एक इंडेक्स रखें एक ऐड रखें, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रॉपर नाम दे रहे हैं, वरना बस एक इंडेक्स रखो, एक ऐड रखो, एक अपडेट रखो, एक डिलीट रखो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो व्यूज़ हमारे पास कॉपी होके आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम डेजिग्नेशन के व्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहले इंडेक्स की तरफ चलें, ये है यहाँ ब्रांचेस की जगह हमने लिख दिया डेजिग्नेशन। ओके, टाइटल भी यही कर दिया। ओके, यहाँ पर भी हमने डेजिग्नेशन दे दिया। ऑलराइट, ऑल डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशन आईडी, डेजिग्नेशन टाइटल, बस दो ही कॉलम है उसमें, और कॉलम नहीं है। टेबल में से हमारे पास डेजिग्नेशन आईडी को मैंने DSID रखा था। कॉलम हम देख लेते हैं क्या है, DSG ID और DSG टाइटल। तो DSG ID और DSG टाइटल, ये दोनों हमने हटा दिए। ठीक है, सो वी हैव ऑल द डेजिग्नेशन नाउ। यहाँ पर हम डेजिग्नेशन को ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा, राउटिंग में हमने स्मॉल d लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डेजिग्नेशन सारी आ गई, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब डेटाबेस से भी काम ठीक हो गया। ठीक है भाई, डेजिग्नेशन ऐड करने की बात कर लेते हैं। ये इंडेक्स वाला काम ठीक हो गया। अब डेजिग्नेशन को ऐड करने की बात करते हैं। यहाँ पर ऐड डेजिग्नेशन। ठीक है, फॉर्म है हमारे पास मौजूद, ये सेव डेजिग्नेशन के जो है वो राउट पे जाएगा। यहाँ पर हमने कहा डेजिग्नेशन टाइटल देना है आपने, जिसका नाम हमने D नेम रख लें या DSG नेम रख लें, जो आपकी मर्ज़ी।
ठीक है। कंपनी डिटेल कुछ नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर डिटेल भी नहीं चाहिए, एक्चुअली सिर्फ टाइटल देना है और काम हो जाएगा। ठीक है भाई, बस दैट्स इट। तो यहाँ से सबमिट होगा हमारे पास से DSG नेम। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर हम नेम के अंदर DSG नेम को रीड कर लेते हैं, हमें ये ID शायद नहीं चाहिए, DSG नेम ही नाम रख लेते हैं इसका। इंसर्ट इनटू TBL डेजिग्नेशन और उसमें DSG नेम सबमिट होगा, बाकी कुछ सबमिट नहीं होगा, तो आर्ग्यूमेंट एक ही जाएगा। ओके, DSG नेम एंड बाकी के 2 आर्गुमेंट मैं हटा देता हूँ एंड दैट्स ऑल। तो देखो हमारे पास बड़ी जल्दी से हमने ऐड डेजिग्नेशन भी बना लिया। चलिए, मेथड कंट्रोलर न्यू डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। ओके, गलती थोड़ी सी हमने कर दी है, यहाँ पर न्यू डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो हम इसको भी डेजिग्नेशन कर लेते हैं। ठीक है, हमने राउट ठीक कर दिए। ऐड डेजिग्नेशन में है तो यहाँ पर एक वेरिएबल डेटा, ये थोड़ा सा मसला कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर डेजिग्नेशन में डेटा भेज नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई पेरेंट नहीं है ना। तो आप एरर देख के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई डेजिग्नेशन का टाइटल की जगह आ गई, हमें डेजिग्नेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मैनेजिंग डायरेक्टर, ये एक डेजिग्नेशन है, सबमिट कर दिया। डेजिग्नेशन सबमिट हुआ, अननोन कॉलम DSG नेम। ठीक है, अननोन कॉलम DSG नेम, एक्चुअली आपका कॉलम ठीक नहीं है, एक्चुअली DSG टाइटल है, DSG नेम कॉलम नहीं है हमारे पास, उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ DSG नेम की जगह हमें DSG टाइटल भेजना है। ओके, सो विल हैव इट, सबमिट करते हैं दोबारा से। ओके जी, तो देखिए परफेक्टली हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऐड हो गया। एक और हम ऐड डेजिग्नेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा जी मैनेजर या ब्रांच मैनेजर, ये एक डेजिग्नेशन है। ठीक है, ये डेजिग्नेशन सिर्फ ऐड हो रही है, अभी किसी को अलॉट नहीं हो रही। जब एम्प्लॉय ऐड करेंगे तो फिर ये हम ब्रांच सारी डेजिग्नेशन अलॉट करेंगे। ठीक है, परफेक्टली चल रहा है। अब इसका हम ये URL लिंक भी बना लेते हैं। तो हम वापस अपने मास्टर के अंदर साइड बार में आ जाते हैं और साइड बार में आके जो ये हमारे पास लास्ट हमने ऐड किया था डिपार्टमेंट का, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और सारे जो है वो URL ठीक कर लिया हमने। ये डेजिग्नेशन पे जाएगा और ये ऐड डेजिग्नेशन पर जाएगा, तो यहाँ पर हमने डेजिग्नेशन। ओके जी, सो वी आर परफेक्टली वर्किंग नाउ। ठीक है, हम अब अगले 5-5 मिनट के अंदर चीज़ें बना सकते हैं। देखो ये व्यू ऑल आ गया, सारी डेजिग्नेशन हम ऐड करने पे गए। हमने कहा भी सेंटर मैनेजर फॉर एग्जांपल एक क्या हमारे यहाँ डेजिग्नेशन है जो अलॉट होती है लोगों को, सबमिट किया। ठीक है, सेंटर मैनेजर की डेजिग्नेशन। ओके।